आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन टूट जाएगा? क्या संजय निषाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना नहीं चाहते हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्हें साफ तौर पर दिखाई देने लगा है कि जितनी सीटें उन्हें चाहिए, जिस आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं, बीजेपी वो उन्हें कभी नहीं देने वाली। और इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान आपको बता देते हैं जो संजय निषाद के जरिए दिया गया है। संजय निषाद खुलकर भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए नजर आते हैं। 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस होता है और लखनऊ में इस कार्यक्रम में संजय निषाद खुलकर निषाद समाज के लोगों को संबोधित करते हैं और ये तक कहते हैं कि अगर हमारे वर्ग के लोगों को, हमारे समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया या इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो हम बीजेपी के साथ नहीं चलने वाले, बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती। जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसी चेतावनी संजय निषाद दे रहे हैं और उन्होंने खुलकर ये चेतावनी दी है। और इस चेतावनी के साथ ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अब जाकर संजय निषाद को आरक्षण की मांगों को उठाना क्यों याद आ रहा है? क्या इन 10 सालों में संजय निषाद को कभी भी इस बात का फिक्र नहीं हुआ कि अपने समाज के आरक्षण के मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया जाए? जब छात्र आंदोलन कर सकते हैं, जब पहलवान आंदोलन कर सकते हैं, तो क्या आप अपने वर्ग के लिए, क्या अपने समाज के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं? ये तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से संजय निषाद का बयान सामने आया है और इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को ही अल्टीमेटम दे रहे हैं और बीजेपी को ही चेतावनी देने का क्या मतलब नजर आता है? क्या आपसी तालमेल की कमी उन्हें नजर आने लगी है, इसलिए बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल संजय निषाद के बारे में लगातार ये बात कही भी जा रही है और पूछा भी जा रहा है कि आप 4-5 साल से मंत्री पद पर हैं, आप मजबूत नेता हैं, बीजेपी के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो निषाद समुदाय का कितना विकास आपने किया, ये आपको बताना चाहिए। अब लखनऊ में जिस तरीके से अधिवेशन होता, स्थापना दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है 16 अगस्त को, उस मौके पर संजय निषाद ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर बीजेपी ने जो है निषादों की मांगों को पूरा नहीं किया तो यहाँ पर उनको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। अब जरा गौर करिए कि आप 5 साल से लगातार बीजेपी के साथ चल रहे हैं और यहाँ पर अब हिसाब जब देने की बारी आती है तो सारा का सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी अपना दामन पाक साफ रखते हुए दिखाई देते हैं। अब सरकार में कौन है, जरा देखिए, केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी नजर आती है, उसके सहयोगी आप हैं, लेकिन जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो आप अपना दामन जो है झाड़ लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बीजेपी के ऊपर तमाम सारी चीजों को लाद देते हैं। लेकिन देखिए, अब जनता पहले की तरह नहीं है, जनता समझदार है, जनता सारी बातों को समझती है। अब जब जंतर मंतर से लेकर झारखंड तक जो छात्र हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं तो लोगों के अंदर भी अब जागरूकता कहने की नजर आती है कि भाई आप मंत्री हैं, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी आप लेकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे अभी भी याद आता है मुकेश सैनी जब प्रचार प्रसार करने जो है उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, तब उन्होंने ये बात कही थी कि निषाद को, जो मंत्री पद पे बैठे हैं संजय निषाद, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने निषाद समुदाय के लिए क्या कुछ किया है। उसके बाद में एक और रैली होती है, वहां पर भी अपने आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं संजय निषाद की हमारे समुदाय के लोग आज भी अच्छी स्थिति में नहीं है, शिक्षा से वंचित है, तमाम तरह की बात को रखते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि भाई 5 साल से तो आप भी मंत्री हैं, आपने उनके विकास के लिए क्यों काम नहीं किया।
भी कहते हैं कि आजादी के दौरान बड़ा योगदान हमारे समाज ने दिया है, हमारे समुदाय ने दिया। आज जो संविधान है उसमें हमारे समुदाय ने योगदान दिया, बिल्कुल दिया होगा योगदान, लेकिन आप कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं आपको ये बताना चाहिए। मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, अब आज से 80 साल पहले वाकई पूरा देश आजादी के लिए उमड़ा था, सबने लड़ाई लड़ी थी, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि आप अगर मंत्री पद पर बैठे हैं, आपने अगर जिम्मेदारी ली है, आपके पास अगर 6 विधायक हैं, ऐसे में आपका एक कहीं ना कहीं ये एक दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने समुदाय को तो कम से कम बेहतर करने की दिशा में कदम उठाइए। लेकिन जब आपसे जवाबदेही की बात जो है लोग करना चाहते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं, तब आप कहते हो कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। अगर उन्होंने अभी भी SC ST जो आरक्षण है उसमें अगर निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी की तरह ही बीजेपी को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। तो अच्छा सर, मुकेश सहनी का आपने जिक्र किया, ये कहा गया कि उनकी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और वो आते भी हैं उत्तर प्रदेश में और कैसे मल्लाह समाज को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। और जैसा आपने सवाल उठाए कि उन्होंने उंगली उठाई कि संजय निषाद ने अब तक क्या किया है, तो क्या अच्छी टक्कर यहाँ पर मिल सकती है? देखिए, जाहिर बात है मिल सकती है टक्कर अच्छी, क्योंकि यहाँ पर जो बात कह सकते हैं मुकेश सहनी उठा रहे हैं, जिस सवाल को उठा रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, वो भी मुखर दिखाई पड़ते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो आप सिवाय यहाँ वहां ताकने झांकने के कुछ नहीं कर पाते हैं। और यही यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है कि संजय निषाद, क्योंकि कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि सपा के तमाम नेता बीजेपी में जाने को तैयार है, हमारी बातचीत होती है, वो कहीं से उनकी बात तर्कसंगत नहीं निकल के सामने आती है। फिर कुछ और बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि मछली अगर आप जो है बिना प्याज के खाते हैं तब वो शाकाहारी हो जाती है। तो इस तरह की बातें आप कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो मूलतः बात है कि किस तरह से निषाद समुदाय के लोगों का भला होना चाहिए, किस तरह से जब आपने उनसे वोट लिए तब आपने यही सब बातें कही होंगी। लेकिन आज जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो आप ये कहते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ना चैन से बैठूंगा ना चैन से बैठने दूंगा, तो 5 साल तक क्यों खामोश बैठे रहे? सवाल ये उठ के सामने आता। तो मिला जुला कर ये देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर जब जवाबदेही अपने तय करने की बारी आती है तब इधर उधर की बात करके मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मुकेश सहनी जिस उत्साह के साथ में उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रहे हैं, संजय निषाद जो एक बड़ा चेहरा है निषाद समुदाय का, उनको भी निशाना बना रहे हैं, तो उससे लगता है कि जो वोट है वो डाइवर्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बात तो सही कही कि 1-2 दिन की बात नहीं है, कुछ महीनों की बात नहीं है, बल्कि सालों बीत जाते हैं और इन सालों में एक बार भी जिक्र अपने ही वर्ग के को लेकर आरक्षण की मांग के साथ साथ धरने पर नहीं बैठते हैं। और अब अपनी पार्टी का चिन्ह है मछली, तो ऐसे में बिना प्याज लहसुन की मछली शाकाहारी हो जाती है, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। सर, अब ये देखिए कि क्या आरक्षण ही मांग है या सीटों पर भी जोर दिया जाएगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर है कि वो खुलकर कहते हैं कि हमें 60 से ज्यादा सीटें चाहिए और वहीं आजमगढ़ की अतरोलिया सीट की बात करते हैं जहां पर संजय निषाद पहले से ही कब्जा करने की बात करते हैं कि प्रभाव हमारा है, हमारे वर्ग का है। तो क्या सीटों को लेकर भी कुछ हो सकता है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि अभी सीटों का समीकरण निकल के सामने आया नहीं है। क्योंकि देखेंगे, अगर हम 22 को देखें तो 22 में ये समीकरण कुछ और दिखाई पड़ता था। उस वक्त बीजेपी के साथ में अनुप्रिया पटेल दिखाई पड़ती थी, अपना दल एस की, और इसके अलावा अगर हम संजय निषाद की बात करें तो वो दिखाई पड़ते थे। इसीलिए बीजेपी ने उस समय 18 सीटें लगभग जो है अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी, वहीं 15 के आसपास सीटें संजय निषाद की पार्टी को दी। लेकिन अब समीकरण यहाँ पर बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि 22 के बाद में ओपी राजभर की पार्टी जो है बीजेपी के साथ में जुड़ जाती है और इसके अलावा जयंत चौधरी, आरएलडी वो जुड़ जाते हैं। अब 27 आते आते इन सीटों में किस तरह का बंटवारा होगा और जितनी सीटें संजय निषाद को पिछली दफा मिली थी उतनी ही मिलेंगी या कम सीटें होती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि सवाल ये भी निकल कर सामने आता है कि चिराग पासवान के आने के बाद स्थिति और विकट यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं, लेकिन संजय निषाद जिस तरह की अब बोली बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको इशारा मिल चुका है कि बीजेपी की तरफ से उनको शायद उतनी सीटें ना मिल पाए जितनी पहले मिली थी। इसीलिए इस तरह का माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये भी सवाल संजय निषाद पर ही खड़े हो रहे हैं, कहीं आपका बड़बोलापन आपको ही ना खा जाए।
जिस आरक्षण की मांग आप कर रहे हैं, कहीं यही समाज आपसे ही खफा ना हो जाए। तो वाकई ये जरूर नजर आता है कि कुछ देरी नहीं, काफी देरी संजय निषाद ने कर दी है। लेकिन अब जिस तरह से गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ना आने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर बीजेपी हो जाएगी, तो क्या ऐसा संजय निषाद कर पाएंगे? क्या जिस तरह की मांग वो उठा रहे हैं, इस मांगों के साथ लोग, जनता जो है, उन्हें समर्थन दे पाएगी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।